आइए हमें पहले इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। सो इस एप्लीकेशन को मोबाइल में कैसे डाउनलोड करें इस चीज़ को देखते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके मोबाइल में भी गूगल का प्ले स्टोर होगा। मैं इस प्ले स्टोर में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे जाके अनंतम एप्लीकेशन को सर्च करना है। ANANTHAM अनंतम। आप देखेंगे यहाँ पे अनंतम आ गया है। सो ये इस तरह का ये एप्लीकेशन है जिसमें ए लिखा हुआ है, ए के ऊपर पेड़ की संज्ञा दी गई है। सो इस अनंतम एप्लीकेशन को अब मैं इंस्टॉल करूंगा अपने मोबाइल में। ये अनंतम अभी मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो गया है। अब मैं इसको खोलूंगा यानी कि ओपन करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ और फिर मुझे कंटिन्यू करना है। अब एक ओटीपी आएगा मेरे मोबाइल में जिसको अनंतम एप्लीकेशन अपने आप पढ़ लेगा और बाद में वो पूछेगा कि आपका लोकेशन जो है वो ये एप्लीकेशन जान सकेगा या नहीं। सो इसको मैं रखता हूँ अलाउ ऑल द टाइम। सो यहाँ पे मैं राजस्थान, अपना राज्य जो है राजस्थान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। लैंग्वेज यानी भाषा को मैं हिंदी रखता हूँ। पिन कोड मैं पहले से डाल दे रहा हूँ और मैं अपना जिला जो है उसको जयपुर जिले को मैं सिलेक्ट करूँगा। जयपुर जिले में मैं अपने चोमू तहसील को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं अपना पिन कोड डाल दूंगा। फिर मैं आगे बढ़े यानी कि मैं आगे इसमें आगे बढ़ूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको ये स्क्रीन देखेगी जहाँ पे टमाटर और मिर्च की फसल होगी। देखिए अब ये जानकारी इस मोबाइल में आ गई है। यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ टमाटर और मिर्च ऐसी दो फसल दी गई है। मैं यहाँ पे अभी टमाटर को सिलेक्ट करता हूँ। आप अगर मिर्ची लगा रहे हैं या मिर्ची के बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप मिर्ची को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ अभी टमाटर को सिलेक्ट करके रख रहा हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहले तो ये इसका जो होम पेज है इसके बारे में हम जाने। यहाँ पे जो है सब्जी के बीज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा राज्य ऊपर राजस्थान आ गया है। टमाटर में जो सब्जियों के बीज राजस्थान में लगाने लायक है वो सारे बीजों की जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। दूसरी जो चीज है वो है फसल की सुरक्षा, यानी कि जो इसमें दवाइयां है वो सारी दवाइयों की लिस्ट यहाँ आ जाएगी जो कि टमाटर की फसल में उपयोग में ली जाती है। तीसरी चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे फसल का पंजीकरण करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपका निकटतम नर्सरी, यानी कि जहाँ से आपको पौधे उपलब्ध हो पाए उस नर्सरी का एड्रेस जो आपसे नजदीक होगी उसका एड्रेस वगैरह आपको मिल सकता है। और तीसरा जो है आपके नजदीक में जो करीबी विक्रेता है वो विक्रेता का एड्रेस और नंबर आपको यहाँ से मिल सकता है। इसको हम आगे देखेंगे। इसके पहले दूसरी चीज भी देख लेते हैं, जैसे कि अगर आप देख पाएंगे नीचे यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो आपको 15/22 का अभी पोस्टर दिख रहा होगा। सो फिलहाल सिंजेंटा की बीज में जिसकी भी सीजन चल रही होगी उसकी यहाँ पे जानकारी दी गई होगी, उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उस पोस्टर के ऊपर क्लिक करके आप उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके बीज के बारे में जो सिंजेंटा के वीडियो या और कोई जानकारी है उसको देख सकते हैं। बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ 3 डॉट बने हुए हैं लेफ्ट में। उन डॉट्स को आप क्लिक करिए। यहाँ पे सबसे पहला है मेरी प्रोफाइल। यहाँ पे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस वगैरह डिटेल आपको दिखेगी। और दूसरा है नीचे सिंजेंटा कृषि मार्गदर्शक। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सो इसमें दो चीजें हैं, एक है अधिक उत्पादन के लिए कार्यक्रम, यानी जो भी मैंने फसल लगाई है, मैंने जो सिलेक्ट की है उसमें ज्यादा उत्पादन मैं कैसे ले पाऊं उसके लिए क्या कार्यक्रम सिंजेंटा का सुझाव है वो मैं यहाँ देख पाऊंगा। चलिए इसको देखते हैं। सो आप देखेंगे यहाँ पे आपको, मैंने क्योंकि टमाटर की फसल पहले सिलेक्ट की थी, सो आपको टमाटर का सिंजेंटा का मैक्स वेज प्रोटोकॉल जो है क्या क्या दवाइयाँ उपयोग करनी चाहिए वगैरह इसमें आ गया है। इसमें हम आगे देखते हैं। सो यहाँ पे टमाटर जो है वो कब से कब तक लगेगा, मतलब यहाँ जैसे मेरे मेरे में यहाँ आपको तारीख दिख रही है क्योंकि मैंने पहले इस टमाटर की फसल को पंजीकृत किया हुआ है।
आपको यहाँ दिखेगा जैसे 0 से लेके 30 दिन, बाद में रोपाई के 0 से लेके 30 दिन, 30 से 45 दिन। सो ये फसल, जैसी भी फसल होगी उसके जीवन काल के दरमियान जो जो खास स्टेज आते हैं, उन स्टेज को यहाँ पे दर्शाया गया है। जैसे मैं यहाँ फ्लावरिंग स्टेज है, इस फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो फ्लावरिंग के समय पे कौन सी आपको दिक्कतें आएगी यहाँ पे दिखाई गई है फोटोग्राफ के साथ। और नीचे आपको कौन कौन सी दवाइयाँ उपयोग में लानी चाहिए, उन दवाइयों की लिस्ट दी गई है। दूसरी हम जानेंगे फसल से जुड़ी हुई चुनौतियां। सो क्योंकि मैंने टमाटर सिलेक्ट किया हुआ था, सो यहाँ पे आपको टमाटर की फसल में आने वाली जो जो सारी दिक्कतें हैं वो फोटोग्राफ के साथ दी गई है। सफेद मक्खी की दिक्कत है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको ये सफेद मक्खी के बारे में पूरी जानकारी देगा। उतना ही नहीं, यहाँ नीचे उसके लिए कौन सी दवाई का छिड़काव करना चाहिए उसकी जानकारी भी आपको मिल सकती है। दूसरा है सिंजेंटा के ब्रांड्स, यानी कि सिंजेंटा कंपनी के जो उत्पाद है उसके बारे में अगर मुझे जानकारी चाहिए। सो सिंजेंटा कंपनी, जैसे कि आप जानते हैं, वो दवाई यानी फसल की सुरक्षा और बीज, यह दोनों क्षेत्रों में काम करती हैं। सो पहले आइए देखते हैं कि फसल की सुरक्षा जो है उसमें सिंजेंटा के क्या उत्पाद है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिंजेंटा के टमाटर की फसल में लगने वाले सारे उत्पाद की जानकारी हमें यहाँ पे मिल रही है। अगर मैं बीज की बात करूं तो टमाटर के जो बीज हैं, खास करके जो कि राजस्थान, जो मैंने अपना राज्य चुना हुआ था, सो राजस्थान में उपयोग में आने वाले सारे टमाटर के बीज यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे। और इसमें अगर मैं देखिए, जैसे मैं यहाँ पे साहो या नील टमाटर के बारे में या रॉकी टमाटर के बारे में जानकारी चाहता हूँ, मान लीजिए मैं रॉकी टमाटर के बारे में जानकारी चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अधिक जानकारी में, और यहाँ मुझे उस रॉकी टमाटर की पूरी जानकारी उसके फोटोग्राफ के साथ मिल सकती है। इसके बीज की क्या क्या व्यवस्था है, अगर यहाँ जाऊं तो मुझे एग्रोनॉमिकल उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, बुआई की क्या विधि है, बोने का समय क्या है, वगैरह वगैरह पूरी जानकारी यहाँ पे मुझे दी गई है। और उसमें सावधानियां भी दी गई है कि सावधानियां इस फसल में किसान को क्या रखनी चाहिए। सो ये बहुत ही उत्कृष्ट जानकारी है जो कि एक किसान को मिल रही है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो आपका एक फसल मैनेजर भी आपको मिल रहा है। आपके फसल को मैनेज करने के लिए यह एप्लीकेशन आपका आपको उपयोग में आप ला सकते हैं। उसके लिए आपको आपके फसल का पंजीकरण करना होगा। पहले आपको इसे बताना होगा कि मैंने यह फसल लगाई है और इसको मैंने, जैसे इसकी बुआई की तारीख ये है, इसकी रोपाई की तारीख ये है, चलिए इसको करते हैं। सो पहले मैं अपने फसल का पंजीकरण करूंगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है, ऊपर फसल आ गई है टमाटर, क्षेत्रफल मैंने लिख दिया, मैंने 1 एकड़ में लगाया है, और कृषि पद्धति यानी अभी मैं बीज लगा रहा हूँ ऐसा मैं लिख देता हूँ। तो ये मुझे पूछ रहा है कि आपकी बुआई की तारीख कौन सी है। अब मैं यहाँ पे इसको बुआई की तारीख दे रहा हूँ। मान लीजिए मैंने टमाटर आज 17 तारीख को लगाया है। फिर मैं, वो पूछ रहा है रोपाई की तारीख। सो रोपाई की तारीख मैं यहाँ पे अभी तो बुआई कर रहा हूँ, रोपाई की तारीख में लिख देता हूँ। अगर 17 तारीख को आज मैंने बुआई की है, सो अगले 12-13 तारीख के आसपास में मेरी रोपाई होगी। ये मैंने लिख के इसको सुरक्षित कर दिया है। ये मैंने क्योंकि पहले दिया हुआ था इसलिए ये पूछ रहा है कि आगे की जानकारी मिट जाएगी। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे टमाटर में, जैसे आप सबसे ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने 27 तारीख दे दी है। और 27 तारीख पे एक तारा, 27/9, आज 17 तारीख है। आज आज अगर मैंने बीज की बुआई की है नर्सरी में, सो आज से 27 तारीख यानी 10 दिन के बाद मुझे एक तारा दवाई का छिड़काव करना है। और नीचे आप देख सकते हैं उसकी मात्रा लिखी हुई है 160 ग्राम। ये प्रति एकड़ की मात्रा लिखी गई है, इसको ध्यान में रखें आप। सो अगर मान लीजिए कि मैं, फिर जब 27 तारीख आएगी, सो यहाँ सफेद रंग में जो राइट में आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सो ये खुल जाएगा। इसमें अगर मैं 27 तारीख को एक तारा दवाई छिड़कता हूँ तो मैं यहाँ पे उसकी जानकारी साझा कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने इस उत्पाद का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ पे नीचे जो आपको दिख रहा है उसमें क्लिक कर देना है कि मैंने इस उत्पाद का उपयोग नहीं किया है। मैंने इसका उपयोग किया है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे 27 तारीख को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि सिंजेंटा के हिसाब से 27 तारीख को मुझे इसका प्रयोग करना चाहिए। 27 को मैंने प्रयोग किया,
मैंने कितने रेट से प्रयोग किया, 160 ग्राम प्रति एकड़ लिखा हुआ है, मैं यहाँ वही लिखता हूँ कि मैंने आपके हिसाब से 160 ग्राम के हिसाब से प्रयोग किया, और यहाँ पे सुरक्षित करने का बटन दबाता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हरे रंग में एक तरफ तो ये है कि जो सिंजेंटा का सुझाव था, दूसरी तरफ है मैंने उस सुझाव को मान के उसमें किया, तो क्या क्या चीज मैंने की है वो आ जाएंगी। मान के चलते हैं अलीका है, अब अलीका में मैं ये लिख दूं कि मैंने इसका उपयोग नहीं किया है, मैं सुरक्षित कर देता हूँ इसको। सो ये वहां पे लिखा नहीं आएगा कि आपने अलीका का प्रयोग नहीं किया। सो ये सिंजेंटा की जो जो रिकमेंडेशन है, सिंजेंटा के जो सुझाव हैं, उसको मैं यहाँ पे फिर उस हिसाब से लिख सकता हूँ, और ये पूरी अवस्था उसकी दी गई है, कौन सी अवस्था में कौन सी दवाइयाँ हमें छिड़काव करनी चाहिए। सो ये बहुत ही उपयोग में लाई जाने वाली चीज है, मैं कहूँगा किसानों को। और ये जो स्टेप बाय स्टेप सिंजेंटा ने दवाइयों का सुझाव किया है, वो सिंजेंटा के रिसर्च के द्वारा लाया गया है कि भाई टमाटर है तो इतने दिन पे ये कीड़ा या ये रोग उसमें आ सकता है, उसके हिसाब से उन दवाइयों का चयन कंपनी ने किया है। दूसरी चीज है फसल का कैलेंडर। आप देखेंगे ये फसल का कैलेंडर जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस हिसाब से पंजीकरण करने के बाद मुझे अपनी फसल का कैलेंडर मिल जाएगा। तीसरी चीज जो है वो है इसकी स्थिति। अगर आप देखेंगे तो अभी क्योंकि टमाटर का पंजीकरण मैंने किया हुआ था, आप देखिए यहाँ पे उन्होंने पहला जो स्टेप है वो प्रयोग किया, क्योंकि मैंने एक तारा में लिखा था कि मैंने प्रयोग किया है। दूसरा जो स्टेप है उन्होंने लिखा है कि प्रयोग नहीं किया, यानी कि आपने, मैंने अलीका में लिखा था कि मैंने प्रयोग नहीं किया है, तो वहां पे आ गया प्रयोग नहीं किया। ये भी बताता है कि आपने कुल 18 सुझाव दिए गए हैं सिंजेंटा में उत्पादों के, उसमें से आपने अभी तक एक उत्पाद का सफलतापूर्वक प्रयोग कर लिया। ये जैसे जैसे मेरी फसल जाएगी, मैं सिंजेंटा के उत्पाद उपयोग में लाऊंगा और यहाँ दर्ज करता जाऊंगा, उस हिसाब से ये हम मुझे अपनी फसल की स्थिति बताता जाएगा। दूसरी ये फसल का मैनेजर जो है उसमें ये तीन चीज थी, हमने देख ली है। चौथी चीज है जो कि प्रश्न पूछ सकते हैं आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आप यहाँ पे अपनी श्रेणी का चुनाव कीजिए, जैसे मैं टमाटर है तो टमाटर करता हूँ। यहाँ पे संक्षिप्त में क्या हुआ ये मुझे बताना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है फसल को देखते हुए कि ये जो फसल है उसमें रस चूसने वाले कीटक जो आ गए, तो मैं यहाँ लिखूंगा रस चूसने वाले कीड़े, ये लिख दूंगा। मेरी हिंदी थोड़ी कम अच्छी है इस कीबोर्ड पे, सो मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ और समय भी अपने पास कम है। पर आप इसमें सारी जानकारी साझा कर सकते हैं कि आपको आपके खेत में क्या दिख रहा है। उतना ही नहीं, वो देखने के बाद आप अपने अगर खेत में है, या अगर आप अपने खेत में नहीं है पर आपने उसका फोटोग्राफ पहले ले ले रखा है, सो यहाँ पे आप नीचे देखिए फोटोग्राफ का कैमरा का आइकन है, मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अलाउ देता हूँ उसको। ये मुझे पूछेगा कि आप अभी फोटो खींचना चाह रहे हैं या आपने जो फोटो खींचा है उसको आप यहाँ पे हमें भेजना चाह रहे हैं। सो मान लीजिए मैं अभी फोटो खींचना चाह रहा हूँ, सो मैं इसमें अपना कैमरा दूंगा और ये कैमरा मेरा खुल गया। अभी मेरे सामने कोई फसल नहीं है इसलिए मैं फोटोग्राफ नहीं खींच रहा हूँ, बट मान के चलते हैं कि यहाँ पे फसल है और मैं इसका फोटोग्राफ खींच ले रहा हूँ। सो ये फोटोग्राफ खींच के मुझे ये सही का निशान दबाना है, तो ये फोटोग्राफ यहाँ पे आ जाएगा और फिर मुझे इसको जमा कर देना है। नीचे दिया गया है जमा कर दे। सो ये जमा हो गया। अब जब सिंजेंटा की टीम इस चीज को देखेगी, सो ये फिर यहाँ पे हमने प्रश्न पूछा था और अब ये प्रश्न जो है हमारा जवाब यहाँ पे आ गया है। अब ये जब कोई सिंजेंटा के टीम मेंबर देखेंगे, सो ये आपको उस फोटो को देखते हुए और आपने जो विवरण दिया है उस विवरण को देखते हुए आपको कुछ दवाइयों का सुझाव देंगे, जिससे कि आप उस बीमारी या उस कीटक से निजात पा सके। सो ये आपको हमारा जवाब में देखते रहना है। वहां पे आपको वापिस सिंजेंटा की जो टीम है वो वापिस आपको जवाब देगी। सो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इस एप्लीकेशन में। इसके आगे हम देखते हैं कि सबसे करीबी विक्रेता।
देखिए जैसे ही मैंने वो सिलेक्ट किया सबसे करीबी विक्रेता, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे क्षेत्र में जितने भी विक्रेता हैं उन सारे विक्रेताओं का लिस्ट मुझे दे दिया गया है। इनमें इनका मोबाइल नंबर भी दे दिया गया है और मैं इनको कांटेक्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए ये पहले जो विक्रेता हैं उनको मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आ गया लक्ष्मी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी। यहाँ पे आ गया वो क्रॉप प्रोटेक्शन यानी कि दवाई, वेजिटेबल सीड यानी सब्जी के बीज, और फील्ड सीड। फील्ड सीड मतलब गेहूं, धान, कपास वगैरह के बीज में भी काम करते हैं, और इनका मोबाइल नंबर भी आ गया। अगर मैं चाहूं तो मैं यहीं से बटन दबा के उनको कॉल कर सकता हूं। दूसरी चीज जो यहाँ पे दी गई है वो मेरे जो नजदीकी विक्रेता हैं उनको मैं सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे लाल रंग का जो मार्कर है उसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ बगल में मुझे आ गया कि क्या आप वहां का रास्ता देखना चाहते हैं। सो अगर मैं ये रास्ते के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैप खुल जाएगा, और उस मैप में से मैं जहाँ पे हूँ वहां से उन रिटेलर का, नजदीकी रिटेलर का जो भी आ, मेरे आ, उसके हिसाब से, मतलब लोकेशन के हिसाब से जो नजदीकी रिटेलर का स्थान है वह स्थान पर मैं जा पाऊंगा। दूसरी चीज है मौसम। अब आप देखेंगे यहाँ पे मैंने चोमू सिलेक्ट किया हुआ है, तो चोमू में आज 17 तारीख को यहाँ पे तापमान दिया गया है 36 डिग्री और 26 डिग्री मैक्सिमम मिनिमम तापमान। नमी जो है आज 39 डिग्री और 66 डिग्री मैक्सिमम रही है। बरसात जो है वो 1 mm है। उस हिसाब से मैं आगे के और 6 दिन यानी 23 तारीख तक का देख सकता हूँ। जैसे अभी मैंने 23 तारीख को सिलेक्ट किया, सो 23 तारीख को ये अनुमान है कि ये 35 डिग्री तापमान वहां पे रहेगा मैक्सिमम। तकरीबन 64% मिनिमम नमी रहेगी, और बरसात 0 mm दिखा रहा है, यानी बरसात होने के चांसेस नहीं दिख रहे। वैसे ये 22 तारीख को देख रहा हूँ तो नहीं है, 21 को देखेंगे बारिश नहीं है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मैंने 19 तारीख किया तो 19 तारीख को दिखा रहा है कि 6 mm जो है बारिश गिरने का अनुमान है। हवा की रफ्तार, हवा की दिशा, ये सारी चीजों की जानकारी यहाँ पे हमें मिल सकती है। सामान्य रूप से जो किसान देखना चाहते हैं वो बारिश देखना चाहते हैं, और उस बारिश का भी अनुमान यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद जो है मैं देखूंगा मंडी मूल्य। ये भी किसानों के लिए एक बहुत ही उपयोग में आने वाला चीज है, क्योंकि किसान जो है वो चाहते हैं कि भाई मेरे आसपास की जो मंडी है वहां पे मुझे रेट का पता लगे। तो आप देखें ये बगरू मंडी जो है, यहाँ पे आपको पूरी मंडियों के नाम दिए गए हैं जो जयपुर के आसपास की है। अगर मैं बगरू मंडी को सिलेक्ट करता हूँ तो बगरू मंडी में यहाँ पे भाव दिए गए हैं, किन किन चीजों के भाव है ये। यहाँ पे आप देखेंगे तो गेहूं का रेट दिया गया है, ये क्विंटल का रेट दिया गया है। बाजरा का दिया गया है, मेथी सीड का, अजवाइन का। अगर मैं मान के चलते हैं मैं जयपुर अ, चोमू की मंडी को सिलेक्ट करता हूँ जहाँ पे फ्रूट वेजिटेबल दोनों है। सो चोमू की मंडी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल F&V लिखा है, सो चोमू की मंडी में अगर आप देखेंगे, मैं टमाटर का किसान हूँ, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो टमाटर के रेट है वो 1000 से 1400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उस मंडी में थे। सो आप इससे मंडी के रेट भी देख सकते हैं। दूसरा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है खेती क्षेत्र गणना, ये किसानों के लिए है। अगर कोई किसान चाहते हैं कि भाई मैं अपने मेरा जो खेत है उस खेत का मैं लगभग लगभग मेरा हिस्सा कितना है, वो हिस्से की जानकारी मुझे चाहिए, मतलब कि क्षेत्रफल कितना है। सो किसान को क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट में केसरी रंग में दिखाया गया है जियो फेंसिंग। सो उस जियो फेंसिंग को शुरू करना है खेत के बाहर खड़े रह, खेत की किनारी पे खड़े रह के। और वो शुरू करने के बाद, जैसे अभी तो मैं घर में हूं तो कुछ होगा नहीं, बट मान के चलिए मैंने जियो फेंसिंग शुरू कर दी है। अब जियो फेंसिंग शुरू करने के बाद आपको जो है वो आपके खेत के चारों तरफ जो है चक्कर लगाना है। इसको चालू रखते हुए, जियो फेंसिंग को चालू रखते हुए खेत की चारों तरफ आपको चक्कर लगाना है। और जब आप चक्कर पूरा कर लो तब आपको लगाना है कि जियो फेंसिंग को आप बंद कर दें। अब जैसे देखिए मैं एक रूम में बैठा हूं और इस रूम में मैंने एक चक्कर लगाया, तो इन्होंने बताया कि ये जितना बड़ा मैंने चक्कर लगाया वो तकरीबन 5 वर्ग मीटर का एरिया है। आपको खेत में भी उसी हिसाब से वर्ग मीटर में दिखाएगा। सो आप जियो फेंसिंग को आपने बंद कर दिया,
और यहाँ पे आप देखेंगे क्षेत्र प्राप्त करें। सो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि 5 वर्ग मीटर। इसके पहले भी देखिए मैंने एक बार इसको नापा था, तो तब मैंने 82 वर्ग मीटर के एरिया में एक चक्कर लगाया था। सो वो मुझे दिखा रहा है कि वो एरिया 82 वर्ग मीटर था। और अभी जिस एरिया में, छोटे से रूम में मैंने ऐसे चक्कर लगाया, तो वो बता रहा है कि आपने 5 वर्ग मीटर का चक्कर लगाया है। सो इससे आप अपने अलग अलग, एक खेत नहीं, आप एक दो तीन जितने भी खेत हैं, सारे खेत की जो है आप क्षेत्रफल की गणना इस एप्लीकेशन से कर सकते हैं। दूसरी चीज है सर्वेक्षण। अब ये सर्वेक्षण, जो अभी तो कोई सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है, बट मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हफ्ते में कम से कम एक बार यहाँ जाके देखें कि सिंजेंटा कंपनी द्वारा कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है क्या। अगर कोई सर्वेक्षण आपको यहाँ पे मिलता है तो आप उसमें जरूर हिस्सा लें, ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। दूसरा है प्रतियोगिता। अभी कोई प्रतियोगिता चालू नहीं है, पर कभी कभी अगर सिंजेंटा कंपनी द्वारा कोई प्रतियोगिता आयोजित की जाती है कृषि के अनुसंधान में, उस प्रतियोगिता को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसको भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इस टैब को भी, इस ऑप्शन को भी हफ्ते में एक आध बार जरूर देखें। इसके बाद है भाषा बदलने का ऑप्शन। सामान्य रूप से आपने अगर हिंदी पहले चुनी हुई है तो आपको भाषा बदलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे इंग्लिश ऑप्शन है, मैं इंग्लिश को सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं अपनी भाषा हिंदी ही रख रहा हूँ। उसके बाद है सिंजेंटा कंपनी के बारे में। यहाँ सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड जो एक बहुउद्देशीय कंपनी है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है कि ये कंपनी क्या है, क्या काम करती है, उसके बारे में आप जान सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे प्रचार कोड। प्रचार कोड ऐसी चीज है जो कि आपको या तो आपके विक्रेता मित्र या तो सिंजेंटा इंडिया कंपनी के जो अधिकारी फील्ड में घूमते हैं, इनके द्वारा दिया जा सकता है। अभी कोई प्रचार कोड लागू नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, किंतु प्रचार कोड आपको यहाँ पे दिखेगा। उस प्रचार कोड का उपयोग करके आप अलग अलग लाभ कमा सकते हैं। बाद में है परामर्श योजना। परामर्श योजना का मतलब यह है कि मान लीजिए आपको इस एप्लीकेशन के बारे में आपके किसी गांव के दूसरे किसान ने बताया है, तो आपको इसमें, आपके जिन भी किसान ने आपको इसके बारे में बताया, आप वहां पे उसका नंबर लिख सकते हैं। दूसरा है ऐप शेयर करें। मान लीजिए कि मुझे यह एप्लीकेशन बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूं कि मेरे और कोई साथी किसान है, मेरे सगे संबंधी है, वो इस एप्लीकेशन को उपयोग करेंगे तो उनको भी अच्छी जानकारी मिलेंगी। मैं यहाँ पे उस एप्लीकेशन को शेयर भी कर सकता हूँ। शेयर करने में मैं व्हाट्सएप वगैरह का उपयोग कर सकता हूँ, और उसके द्वारा जो है आप अपने दूसरे किसानों को भी इस एप्लीकेशन के बारे में बता सकते हैं, इस एप्लीकेशन के बारे में इसको शेयर कर सकते हैं। और आखिरी में जो दिया गया है, नियम है और शर्तें दी गई हैं। इस एप्लीकेशन को आप उपयोग में अगर ला रहे हैं तो आपको ये नियम है और शर्तें जो है वो पता होना जरूरी है। किसान भाइयों, यही था मेरी तरफ से। मैं आशा करता हूं कि आप अनंतम एप्लीकेशन, जो कि सिंजेंटा इंडिया लिमिटेड कंपनी का है, उसको आपके मोबाइल में डाउनलोड करेंगे और कृषि के क्षेत्र में अलग अलग जानकारियां, खास करके सब्जी की फसल में अलग अलग जानकारियां जो है वो आप प्राप्त कर पाएंगे, और इससे जो है आपको आपकी खेती में बहुत सारी मदद मिलेंगी। किसान भाइयों, इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत जल्द ही अनंतम एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। धन्यवाद।